फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है। देखो पहले तो केमिकल बॉन्ड की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कौन हो सकता है, एटम हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, जो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ को बांध के रखती है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनता है क्योंकि बिकॉज बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज एंड इट अटेन्स स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में या इन जनरल भी स्टेबिलिटी कब होती है, जब किसी की एनर्जी कम हो जाए। अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा तो वो टिक के बैठेगा ही नहीं, भागता रहेगा। तो स्टेबिलिटी मतलब लो एनर्जी। तो बॉन्ड बनाने के बाद जो एलिमेंट है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और उसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। कारण क्या है बॉन्ड बनाने का, ये पता है, पहला कारण। दूसरा कारण, It was observed that inertness of noble gases was because of their fully filled outermost orbitals। ये देखा गया कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट हैं, रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं। एग्जाम्पल नियॉन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। तो इसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, वो आउटर मोस्ट शेल है, वो पूरा भरा हुआ है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता। इसलिए हैंस इट वॉज पोस्टुलेटेड दैट एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल आर अनस्टेबल। इसलिए बोला गया कि देखो इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट पूरा है, तो इसलिए वो ऑक्टेट तो खैर बाद में आया। इनर्ट गैसेस का आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब जिसका भरा हुआ नहीं है वो करेंगे, यही बोला कि अगर इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल है तो वो रिएक्टिव होंगे, मतलब अनस्टेबल होंगे। तो दो कारण हो गए बॉन्ड बनाने के। पहला कारण क्या, एनर्जी कम करना है उसको ताकि स्टेबिलिटी मिले। दूसरा क्या, आउटर मोस्ट शेल को फिल करना है। दो कारण हो गए बॉन्ड बनाने के। फिर क्या, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस। तो एटम आपस में कंबाइन करते हैं ताकि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा हो सके। एग्जाम्पल फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जब बॉन्ड बनाता है, तो F- बन जाता है, यही करता है ना फ्लोरीन। F- हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 1s2 2s2 2p6। अब ये नोबल गैस की तरह हो गया, नियॉन बन चुका है वो। तो नियरेस्ट नोबल गैस बनना चाहता है वो। एक और एग्जांपल सोडियम का देखोगे, अगर सोडियम होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो आप सोडियम कैसे रिएक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, ये लूज़ कर देगा, तो बचा क्या, ये बचा। और ये नियॉन की तरह ही है जिसमें आउटर मोस्ट शेल पूरा है। ठीक है ना। तो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं ताकि नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। दिस कॉम्बिनेशन कैन अकर ईदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दो एटम्स के बीच का कॉम्बिनेशन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होगा या फिर ट्रांसफ़र वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफ़र से बनेगा आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग से बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ लिखा हुआ, मैं एग्जांपल दोनों के बता देता हूँ इसमें फिर से। जैसे H है, अच्छा Cl ले लो, एक Cl दूसरा भी Cl, तो इनके पास क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है
वो होता है आर्गन नहीं आर्गन नियॉन सॉरी नियॉन 10 3s2 3p5 3p6 होने एक खाली है इसका 3p6 हो जाएगा तो ये आर्गन की तरह हो जाएगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो दो क्लोरीन आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का ना। कैसे होता है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का दिखाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 3s2 3p5 आउटर मोस्ट शेल के साथ यहाँ ड्रॉ किए। एक और Cl उसमें भी आउटर मोस्ट में 7 होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। इसके बीच में बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दिस बिलोंग्स टू बोथ। ग्रीन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले क्लोरीन को बिलोंग करते हैं। 8 हो चुके हैं इसके पास, अब 8 हो गए तो इसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो पूरा हो गया। ऐसे ही इसके भी 8 हो गए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इसका पूरा हो गया, आर्गन के जैसा हो गया। तो मतलब क्या, नियरेस्ट नोबल गैस बन गई। और ये बनी कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अगर यही काम सोडियम और क्लोरीन के बीच में होना होता, सोडियम की कॉन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। और क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसको 3p5 में एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए 3p6 होने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा और बन जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरा हो गया, 2p6 हो जाएगा उसका आउटर मोस्ट फिर, और Cl माइनस का भी आउटर मोस्ट पूरा हो गया। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा भी ट्रांसफ़र हो सकता है, मैंने एग्जांपल में एक दिखाया। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन क्या है ये। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है वो बताया गया है, 2 कारण। पहला, ताकि जो एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी गेन कर सके बाय लूजिंग एनर्जी। दूसरा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए। तो बॉन्ड 2 तरीके से बना सकते हैं, आयनिक और कोवलेंट। शेयरिंग करके बने तो कोवलेंट, पूरा ट्रांसफ़र से बने तो आयोनिक।